अफगानिस्तान की टीम जब इंडिया में न्यूजीलैंड से मैच खेलने आई तो बड़ी उम्मीदों से आई थी कि यार मजा आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास उनका अपना होम ग्राउंड नहीं है, इसलिए ज्यादातर वो यूएई या फिर इंडिया में अपने मैचेस खेलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यार जिस जगह पर यह मैच हो रहा था उस मैच में जो फैसिलिटीज दी गई वो इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी कि अफगानिस्तान के फैंस, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और इंडिया में भी जो क्रिकेट फैंस हैं वो इस बात से खफा हो गए कि यार ये अच्छी बात नहीं है। दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग एंड डिसअपॉइंटिंग कि ये क्यों है, क्योंकि मैच तो हो नहीं पाया, मैच फंसा। लेकिन जो फैसिलिटीज थी वो इतनी ज्यादा खराब थी कि क्या ही कहा जाए। जिसे कहते हैं ना कि अव्यवस्थाओं की अंबार था यहां पर, और लोग दुखी थे, परेशान थे। रिकॉर्ड बना कि बिना टॉस हुए मैच रद्द हुआ 2-3 दिन बाद, बट इट वॉज डिसअपॉइंटिंग। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच था 9 से 13 तारीख के बीच में, शुक्रवार को रद्द हुआ। आउटफील्ड गीली थी, हालांकि इसके पीछे वजह बारिश भी थी, लेकिन बारिश आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सुविधाएं जो हैं वो आपके हाथ में हैं। और सुविधाओं के मामले में यहां पर बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट कहानी थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 8वीं बार ऐसी शर्मिंदगी हुई कि बगैर एक भी मैच गेंद फेंके टेस्ट मैच रद्द हो गया। मतलब टेस्ट मैच में आमतौर पर क्या होता है कि पहले दिन बारिश चलो नहीं हुई, सेकेंड डे, थर्ड डे, यहां भाई साहब एक दिन भी मैच नहीं हो पाया। आउटफील्ड कभी सूखी नहीं पाई, फैसिलिटीज इतनी गंदी थी, वॉशरूम से लेकर बहुत सारे इश्यूज आए और काफी डिसअपॉइंटिंग था। मतलब हिस्ट्री में 8 बार ऐसा हुआ है। पहली बार इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मैनचेस्टर। दूसरी बार भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में था 1938 में। थर्ड टाइम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 1970, फिर 1989 न्यूजीलैंड पाकिस्तान, 1990 वेस्ट इंडीज इंग्लैंड, 1998 जिम्बाब्वे पाकिस्तान। अब बीते 25-27 सालों में पहली बार हुआ है, एंड दैट्स डिसहार्टनिंग। हालांकि शुरुआत में अफगानिस्तान क्रिकेट की तरफ से नोएडा ग्राउंड को लेकर शिकायतें की गई थी। शुरुआत में कहा गया कि लखनऊ स्टेडियम हमारी पहली पसंद था, देहरादून दूसरी, लेकिन बीसीसीआई ने ये कहा कि दोनों जगह स्टेट T20 लीग चल रही है, लिहाजा इकलौता ग्राउंड जो था वो नोएडा वाला बचा था, कोई चॉइस नहीं बची थी उनके पास। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से शुरू में कहा गया कि यार बहुत बड़ी गड़बड़ी है, हम वापस कभी नहीं आएंगे, खिलाड़ियों की सुविधाओं से भी नाखुश हैं। कहा कि हमने पहले बात की थी, स्टेडियम के लोगों ने आश्वासन दिया था ठीक होगा, लेकिन सही नहीं था। हालांकि जो टेस्ट मैच था वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं था, आईसीसी से रिलेटेड था, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं था। लेकिन शुरुआत में अफगानिस्तान ने सब बयान दिया, बाद में बयान जो थे वो चेंज हो गए। अफगान टीम ने बाद में कहा कि हमने कानपुर, बेंगलुरु, नोएडा कहा गया था, हमने नोएडा चुना क्योंकि बाकी जगह पर मैच चले थे, और नोएडा इसलिए चुना क्योंकि दिल्ली से लॉजिस्टिक चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ईजी हो जाती हैं। कितना सच कितना फसाना पता नहीं, ऑब्वियसली बात है, कई बातें छिपा ली जाती हैं। शुरुआत में कहा गया था कि हम यहाँ नहीं आएंगे, बट जो ग्राउंड में फैसिलिटीज थी वो डिसहार्टनिंग थी। इंडिया एक बड़ा देश है, क्रिकेट में यहाँ बहुत पैसा है, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि फैसिलिटीज बेहतर दी जाए, खासतौर पर अगर इंटरनेशनल मैच हो रहा है, 2 बाहर की टीमें आ रही हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हो। बट ठीक है, इंडिया में मानसून सीजन है, वो भी एक वजह थी। रेन ने काफी परेशानी डाली, आप कुछ कर नहीं सकते थे, बारिश कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही है कि आप इतने सालों से नोएडा स्टेडियम में काम कर रहे हो, उसके बावजूद इतनी बेसिक फैसिलिटीज का ना होना, ग्राउंड कवर का ना होना, ड्रेनेज सिस्टम खराब होना, ट्रेन मैदान कर्मियों की कमी होना, सुपर पर्याप्त संख्या में ना होना, सूरज निकलने के बावजूद खिलाड़ियों की सुरक्षा देते अंपायर ने खेल नहीं करने फैसला लेना, बहुत सारी चीजें थी। माना जा रहा है कि ये स्टेडियम तैयार नहीं था, और इसी वजह से मतलब बहुत इश्यूज इसमें है। पॉइंट ये है, क्या ये डिसहार्टनिंग है, डिसअपॉइंटिंग है कि आप इंटरनेशनल मैच नहीं करवा पा रहे। हालांकि इस स्टेडियम के बारे में भी कभी ये बैन हो चुका था। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 2016 में जब गुलाबी गेंद से दिलीप ट्रॉफी की मेजबानी हुई थी, तब कॉर्पोरेट मैचों के दौरान मैच फिक्सिंग चलते 2017 में यहां बैन किया गया था। उसके बाद से बीसीसीआई यहाँ पे ध्यान देना कम किया। स्टेडियम जो है, हालांकि अफगानिस्तान टीम के लिए पहले भी लोकल मैदान के तौर पर काम कर चुका है। ये स्टेडियम जो है यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के नीचे नहीं आता,
बीसीसीआई ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कानपुर, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा के ऑप्शन दिए थे और उसके बाद यहाँ पर मैच नहीं हो पाया। हमें लगा आपसे पूछे, इज इट डिसहार्टनिंग, डिसअपॉइंटिंग, व्हाट्स योर टेक?